जय हिंद दोस्तों अमेरिका और ईरान के बीच 5 महीने से युद्ध चल रहा है। अमेरिकी सैन्य भंडार का बहुत बड़ा असर पड़ा है। एक राइटर की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सेना ने अपनी अत्यधिक ज़रूरत से ज़्यादा सटीक लंबी दूरी की मिसाइलों का बड़ा हिस्सा खर्च कर दिया है। आर्मी टेक्निकल मिसाइल सिस्टम यानी ATACMS, CMS और PRSM का लगभग पूरा स्टॉक इस्तेमाल हो चुका है। आइए एक रिपोर्ट देखते हैं। हाल की रिपोर्ट के अनुसार ईरान के साथ लंबे संघर्ष और मिसाइल रक्षा प्रणाली की अत्यधिक उपयोग के कारण अमेरिकी सेना के पास मिसाइलों का बहुत बड़ा भंडार खाली हो गया है। अमेरिकी सेना के पास पैट्रियट, थाड़ और टॉकहोम जैसे उन्नत मिसाइलों के भंडार में भारी कमी देखने को मिल रहा है। इनके कई कारण हैं, जैसे पैट्रियट युद्ध से पहले अमेरिका के पास करीब 2330 पैट्रियट मिसाइलें थी, जो घटकर अब 827 से भी कम रह गई है, यानी इसने लगभग 65% की भारी कमी आई है। थाड़ सिस्टम, इसकी संख्या युद्ध से पहले 452 थी, जो अब घटकर 278 से भी कम रह गई है। लंबी दूरी की मिसाइलें, ईरान के खिलाफ अभियानों में ATACMS, PRSM और टॉकहोम जैसी क्रूज मिसाइलों के स्टॉक का भी बड़ा भारी हिस्सा खत्म हो चुका है और उत्पादन की भी लंबी चुनौती दिखने को मिल रही है। CSI की थिंक टैंक के मुताबिक इन भंडारों को पूरी तरह से पहले जैसी स्थिति में लाने के लिए अमेरिका को कम से कम 3 साल या उससे अधिक का समय लग सकता है। इसलिए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अमेरिका अब ईरान के साथ पहले जैसे नहीं टिक पाएगी, क्योंकि उसके पास हथियार है ही नहीं। आइए पूरी कहानी जानते हैं क्या है। आर्मी टेक्निकल मिसाइल सिस्टम यानी ATAC, PRSM का लगभग पूरा स्टॉक इस्तेमाल हो चुका है। मिसाइल सुरक्षित नहीं है, दूरी से सटीक हमले की क्षमता रखती है, प्रत्येक की कीमत $10 लाख से अधिक है। वैश्विक टॉकहोम क्रूज मिसाइल आपूर्ति का भी आधा हिस्सा खर्च हो गया है। यह जानकारी पहले सार्वजनिक नहीं हुई थी। अमेरिकी सैन्य तैयारियों को लेकर चिंता पैदा कर दिया है। ATACMS और PRSM का मुख्य रूप से ज़मीन पर मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइलें हैं। इसका इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में भी हुआ था, जहां इन्होंने रूसी ठिकानों पर हमले की मदद की थी। PRSM नई और अधिक एडवांस है, जो ATACMS की जगह ले रही है। युद्ध शुरू होने से पहले सेंट्रल कमांडर के पास जो भूमि आधारित मिसाइल थी, वे लगभग समाप्त हो गई है, लेकिन अन्य जगहों से आपूर्ति करके उन्हें फिर से भरा गया है। ठीक है। टॉकहोम मिसाइलें जहाज़ें, क्रूजरों और पनडुब्बियों से दागी जाती है। मजबूत रक्षा वाले ठिकानों पर पायलटों को जोखिम में डाले बिना हमला करने का मुख्य साधन रही है। इसके अलावा रक्षात्मक हथियारों का बहुत बड़ा हिस्सा भी खर्च हुआ है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की रिपोर्ट के अनुसार फरवरी से जुलाई तक पैट्रियट इंटरसेप्टर का करीब 65% और थाड़ बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का कम से कम 30-38% स्टॉक कम हो गया है। ये सिस्टम आने वाली मिसाइलों को नष्ट करने में प्रभावी माने जाते हैं। यानी मिसाइल को दागा जाता है अमेरिका पर, तो ये मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल है, उसको डिफ्यूज़ कर देते हैं, है ना। इसकी संख्या 68% तक कम हो गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फरवरी में इजराइल के साथ मिलकर ईरान युद्ध शुरू किया था और इसे छोटा संघर्ष बताया था, लेकिन युद्ध लंबा चलता ही जा रहा है, खिंचता जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। प्रशासन ने जोखिम भरे पायलट वाले बमबारी मिशनों से बचने के लिए इन सटीक मिसाइलों का अधिक इस्तेमाल किया है, ताकि युद्ध जल्दी समाप्त हो जाए। अमेरिका भी नहीं चाहता है कि युद्ध लंबा चले, क्योंकि युद्ध से किसी को फ़ायदा नहीं हुआ है, लेकिन स्थिति ऐसी बन चुकी है कि अब कहीं से युद्ध को रुकते नहीं नजर आ रही है। सुरक्षित हथियार दूरी से हमला करने देते हैं, इसलिए मजबूत वायु रक्षा वाले दुश्मन जैसे चीन के खिलाफ भी मूल्यवान माने जाते हैं। मिसाइल भंडार में कमी को लेकर प्रशासन के अंदर तनावपूर्ण चर्चाएं हुई कि अमेरिका कितने समय तक ईरान पर हमले जारी रख सकता है बिना अन्य संकटों का जवाब देने की क्षमता खोए। कुछ मीडिया रिपोर्ट में ये कहा भी गया है कि सैन्य सलाहकारों ने भंडार की चेतावनी दी, जिसके चलते बड़ा हमला टाला गया। एक अमेरिकी अधिकारी ने इसे खाड़ी देश के जवाब से जोड़ा है। अधिकारियों को डर है कि हम कम स्टॉक रूस और चीन जैसे विरोधियों को रोकने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। अगर ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले दोबारा हुए तो राष्ट्रपति ट्रंप को अधिक जोखिम वाले मिशनों का निर्भर रहना पड़ सकता है। रक्षात्मक अधिकारों की कमी की चिंता का विषय है, क्योंकि ये अमेरिकी ठिकानों और सहयोगी की रक्षा करते हैं। सैन्य नेताओं ने हमले के पैट्रियट जैसी रक्षात्मक मिसाइलों के घटते भंडार की चेतावनी दी है। विश्लेषकों का मानना है कि कुछ गोला बारूद और मिसाइलों का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर है, लेकिन जो लंबे युद्ध के लिए आपूर्ति पर्याप्त नहीं पड़ सकती है। व्हाइट हाउस
एक बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि अमेरिका के पास दुनिया के सबसे अधिक गोला बारूद है और ज़रूरत से कहीं ज़्यादा रक्षक कंपनियां इस समय पहले से अधिक उत्पादन कर रही है और संयंत्रों का विस्तार रिकॉर्ड स्तर पर हो रहा है। पेंटागन के एक प्रवक्ता ने कहा है कि अमेरिकी सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है। राष्ट्रपति के चयनित समय तक वह स्थान काम करने के लिए बहुत सब कुछ उत्पादन है ना। कुछ भी हो, इतना कहना मुश्किल नहीं है, लेकिन अमेरिका आगे लड़खड़ाता जा रहा है। अमेरिका का सपना चकनाचूर होते दिख रहा है। आइए देखते हैं होता क्या है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इस तरह के न्यूज़ लेकर आते हैं आपके लिए।